Hello guys, welcome back to my online classes and today we will discuss about data transmissions fundamentals। यानी कि जब आप डाटा को ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें कौन कौन से जो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती है फंडामेंटल्स, जिसे हमें जो है पहले जानना जरूरी है। तो फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिशंस, जो आज हम पढ़ेंगे, डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशंस, ट्रांसमिशंस मीडियाज। ओके, तो फर्स्ट आप जब भी इन चीजों के बारे में रीड करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाटा कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या होता है और उसके बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम जानेंगे कि डाटा कम्युनिकेशंस क्या होता है। डाटा कम्युनिकेशंस रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ अ डाटा बिटवीन अ सोर्स एंड रिसीवर्स। कि जब भी हम किसी भी डाटा को आपस में सेंड और रिसीव करते हैं वही आपका डाटा कम्युनिकेशंस होता है। एंड डाटा कम्युनिकेशन इज सेड टू बी अ लोकल इफ कम्युनिकेशन डिवाइस आर इन द सेम बिल्डिंग। कि जो कम्युनिकेशंस हैं, जब हम सेम बिल्डिंग में आपस में बात कर रहे हैं, जैसे हम अपनी फैमिली होती है या सेम क्लास में हम बात कर रहे हैं या ऑफिस में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज योर लोकल कम्युनिकेशंस, डाटा कम्युनिकेशन, लोकल डाटा कम्युनिकेशंस। His meaning of a source and receivers are very simple। यानी कि सोर्स क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, वो बहुत ही सिंपल है। The device that transmits the data is known as the sender। जो डिवाइस जो है डाटा को ट्रांसमिट करता है, जो डाटा को सेंड करता है, उसे सेंडर बोलते हैं। और जहां से भी वो सेंड कर रहा है, कौन सी उसके लोकेशन है सेंड की, वही हमारा सोर्स और वही हमारा सेंडर होता है। और रिसीवर कौन होता है? हु रिसीव्स द डाटा, दैट इज कॉल्ड रिसीवर्स। यानी कि जो आपका डाटा जो है दूसरी लोकेशंस में जहां पर भी रिसीव कर रहा है उसको हम रिसीवर्स बोलते हैं। वही सिंपल फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि जब भी हम क्या है किसी भी मैसेज को एक जगह से, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जब हम भेज देते हैं और वहां से वो एक्सचेंज करता है, यानी कि आपस में जब हम बात करते हैं किसी भी डिजिटलाइज फॉर्म में, दैट इज योर डाटा कम्युनिकेशंस। इसी के बारे में आज क्या है हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको क्या है, इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो उससे पहले आपको इसकी प्रोसेसिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत होती है? सबसे पहले हमें जरूरत होती है इनपुट डाटा की। यानी कि सबसे पहले हमारे पास मैसेज होना चाहिए। अगर मैसेज नहीं होगा आप डाटा क्या है ट्रांसफर नहीं कर सकते। इनपुट आ गया, आपने डाटा को इनपुट किया, देन उसको ट्रांसमिट कर दिया, देन ट्रांसमिटेड अ सिग्नल, सिग्नल की फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है। तब क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ मीडिया है, उसके थ्रू क्या है वो आगे क्या है रिसीव करता है सिग्नल, और यहाँ पर रिसीवर उसे रिसीव करता है और लास्ट में यहाँ पर हमारी जो आउटपुट है वो उसको रिसीव हो जाती है। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है ये जानने भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रांसमिशन मीडिया होता है जिसके थ्रू आप कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं। यानी कि गाइडेड मीडिया आप यूज कर रहे हैं, अनगाइडेड मीडिया आप यूज कर रहे हैं, रेडियो फॉर्म में आप यूज करें, टेलीविजन के थ्रू आप यूज करें, वो आपका मीडियम है कि किस डिवाइस के थ्रू, कौन से मीडियम के थ्रू आप अपना डाटा सेंड कर रहे हैं, दैट इज योर ट्रांसमिशन मीडियम। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। यानी कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे यूज होते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज योर मैसेज। कि सबसे पहले हम कोई भी जो भी हमारा कोई भी सेंडर, जो भी कम्युनिकेशंस होती है उसके लिए हमें पहले मैसेज होना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। देन सेंडर, देन रिसीवर, देन मीडियम, देन प्रोटोकॉल। ओके, तो मैं अभी वन बाय वन क्या है इनको मैं आपके डेफिनेशंस के थ्रू आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट हमारा जो आ जाता है दैट इज योर मैसेज। इट इज द इंफॉर्मेशन और अ डाटा टू बी कम्युनिकेटेड। इट कैन बी कंसिस्ट ऑफ अ टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, साउंड, ऑडियो, वीडियो और एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। यानी कि मैसेज क्या होता है, ये एक इंफॉर्मेशन है जो क्या है आप कम्युनिकेट करने के लिए क्या है यूज करते हैं। और ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आपके टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, नंबर, पिक्चर, साउंड, ऑडियो, वीडियो, और इनको कंबाइन करके क्या है आप अपना मैसेज को क्या है भेज सकते हैं। तो मैसेज आपका बहुत सिंपल है। सेकेंड कंपोनेंट आपका आ जाता है सेंडर। सेंडर में क्या रहता है? इट इज द डिवाइस कंप्यूटर दैट जनरेट्स एंड सेंड द मैसेज। यानी कि ये क्या होता है, एक डिवाइस होता है या फिर कंप्यूटर, जो भी आप डिजिटलाइज फॉर्म में कोई भी चीज उठाते हैं डिवाइस को, वो जो क्या करता है आपके मैसेज को जनरेट भी करता है और साथ में सेंड भी करता है। वो क्या होता है आपके पास? सेंडर होता है। तो थर्ड हमारे पास जो कंपोनेंट आ जाता है दैट इज योर रिसीवर्स।
रिसीवर कौन होता है? सिंपल, जो भी क्या है, जो डिवाइस, जो भी कंप्यूटर जो है मैसेज को रिसीव करता है वो क्या होता है? रिसीवर होता है। और जो लोकेशन होती है रिसीवर की, जो भी कंप्यूटर, वो जनरली डिफरेंट होती है फ्रॉम दी अदर सेंडर्स, यानी कि फ्रॉम दी सेंडर्स ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि सेंडर कौन सी लोकेशन में है और कहाँ से सेंड कर रहा है उसकी डिफरेंट लोकेशंस होगी, और जो रिसीवर होगा उसकी अपनी डिफरेंट लोकेशंस होगी। दैट इज ऑल अबाउट इन these थ्री कंपोनेंट्स। सो नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट रहता है दैट इज योर मीडियम। कि मीडियम कौन कौन से होते हैं? इट इज अ चैनल or a physical path through which the message is carried from sender to the receivers. And the medium can be wired like a twisted pair wire and coaxial cables, fiber optic cable, and or wireless like a lasers, radio waves, and microwaves. And then protocol. It is a set of rules that govern the communications between the device. Both sender and receiver follow same protocol to communicate with each other. यानी कि हमारे पास जो प्रोटोकॉल क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम कम्युनिकेट करते हैं दोनों डिवाइसेस के बीच में, तो उसमें क्या है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस का क्या है, हमने ध्यान रखना होता है, वो हमारे पास प्रोटोकॉल आ जाते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट है एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिशंस। Analog transmissions is a transmissions method of conveying information using a continuous signal which varies in a amplitude, phase, or some other properties in a proportions to that information. Analog signals होता क्या है? जिस तरीके से भी मैं बात कर रही हूँ, जो ह्यूमन वॉइस है दैट इज ऑल्सो एनालॉग सिग्नल। ये जो क्या कंटिन्यूअस फॉर्म में चलती रहती है, जहां तक इसका क्या है स्ट्रेंथ होती है वहां तक क्या है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में चलती रहती है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं डिजिटल सिग्नल से। तो डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, जैसे हम उसे ऑफ करते हैं तो वो ऑफ हो जाती है, बट एनालॉग सिग्नल क्या होता है, कंटिन्यूअस सिग्नल होता है, वो चलता ही रहता है जहां तक उसकी स्ट्रेंथ होती है। इसमें एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड फेज होते हैं, अदर प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी बात कर रही हूँ, कभी मैं लो पिच में बात कर रही हूँ, कभी मैं जब बात को खत्म कर रही हूँ तो उसमें क्या है, जब हम बात कर रहे हैं तो हाई पिच होती है, जब मैं बात को खत्म कर रही होती तो वो लो पिच में आ जाता है। यानी कि ये चीजें, जो ये सिग्नल जो इसमें जो होता है वो हमारा वेव लेंथ में होता है, वेव फॉर्म में होता है। तो हमारे पास एनालॉग सिग्नल सिंपल होता है, जैसे कि हम हमारी बेल होगी घर की, या फिर जब हम बात कर रहे होते हैं, डीजे लगते हैं, उसमें सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, वो सारे क्या है, जब वो दूसरे प्लेस तक सुनाई देते हैं, वो क्या एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, और वो वहां तक चलते रहते हैं जहां तक उसकी स्ट्रेंथ होती है। ओके, तो इसमें जो ये मैं बता देती हूँ आपके पास, इस तरीके से जो क्या है इसके ये फॉर्म होती है, इस तरीके से ये चलता रहता है जब तक हमारा जो है इसकी स्ट्रेंथ खत्म नहीं होती है, और ये फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली चलती रहती है। जबकि हमारा जो डिजिटल सिग्नल होता है उसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल होती है और ऑन ऑफ में काम करता है। ऑन ऑफ मीन्स कि वन और बिट, यानी कि ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू अ पैटर्न्स ऑफ अ बिट, यानी कि ये सिग्नल हमारा बिट्स में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी डिजिटल हमारी मशीन है, कोई भी चीज है, वो सारी हमारी डिजिटल सिग्नल में काम करती है। हम स्विच की बात लेते हैं, जब हम उसे ऑफ करते हैं तो वो जीरो में चलता है, और जब उसे हम ऑन करते हैं तो वो वन में होता है, यानी कि इसकी टू जो बिट्स होते हैं उसमें टू डिजिट होता है, जीरो और वन। और इसी में ही क्या है, ये वेव हमारी, ये जो इसमें जो वेव होती है इसी तरीके से चलती है। और इसकी वेव कैसी होती है, इसके जो सिग्नल होता है वो हमारी स्क्वायर में होती है, बट जो एनालॉग होता है उसकी हमारी क्या होती है, वेव होती है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है। बट इसमें क्या है, ऑन ऑफ करके डिस्क्रीट वे में क्या है, इसका जो सिग्नल है वो चलता रहता है। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ डिफरेंस बता देती हूँ एनालॉग सिग्नल्स ट्रांसमिशन में एंड डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशन में, जिससे क्या है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट सिग्नल की बात होती है, सिग्नल में क्या है, एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ओके, जबकि हमारा डिजिटल सिग्नल जो है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होते हैं। और वेव्स क्या होती है, साइन वेव में चलता है हमारा एनालॉग, और जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो स्क्वायर वेव में काम करता है। रिप्रेजेंटेशंस यूजेस अ कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, यानी कि कंटिन्यूअस रेंज चलता ही रहता है। बट इसमें डिसकंटिन्यूअस, इसमें क्या है, कभी ऑफ होता है कभी ऑन होता है, इस तरीके से क्या है डिजिटल सिग्नल हमारा चलता रहता है। एग्जाम्पल अगर दे हम, ह्यूमन वॉइस इन अ एयर एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस।
ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिशंस के हैं, और डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशंस के एग्जांपल्स है कंप्यूटर, सीडी, डीवीडी, जितने भी अदर डिजिटल हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो सारे क्या है हमारे डिजिटल सिग्नल्स में आ जाते हैं। एनालॉग टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड्स द वेव फॉर्म्स एज दे आर, जैसे वो है उसी तरीके से क्या है वो रिकॉर्ड होती है, बट सैंपल्स एनालॉग वेव फॉर्म इनटू अ लिमिटेड सेट टू अ नंबर ऑफ अ रिकॉर्ड देम, यानी कि जब एनालॉग वेव फॉर्म होती है तो क्या उसे हम कन्वर्ट करते हैं डिजिटल में, और तब जाके क्या है वो क्या है दूसरी जगह पे क्या है वो फिर से एनालॉग फॉर्म में ओपन होती है। Data transmission subjected to the deteriorations by noise during the transmissions and read and write, यानी कि deteriorations का मीनिंग क्या है, यानी कि जब हम क्या है मैं अभी बात कर रही हूँ, मेरे जो ये वेव है, मेरे जो सिग्नल है ये भी एनालॉग है, अगर बाहर से कोई बात करेगा या कोई भी सॉन्ग चला लेगा, ये जोर से चिल्ला लेगा तो इससे क्या होगा डिट्रोएशंस हो जाएगी, यानी कि मेरी जो एक्यूरेसी है मेरी जो ट्रांसमिशंस की डाटा की वो लो हो जाएगी, यानी कि आप बोलेंगे कि मैम इसमें क्या है हमें प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे हमें सुनाई नहीं दे रहा है, हमें अच्छे से समझ नहीं आया है। बट डिजिटल सिग्नल में ऐसा नहीं होता है। अभी देखिए मैं यहाँ पर डिजिटल सिग्नल में आपको ये पीपीटी जो है शो कर रही हूँ, बट इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट जो मैं बोल रही हूँ यानी कि मेरी जो एनालॉग वॉइस है उसी में इफेक्ट पड़ेगा, बट इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिस्पॉन्स टू नॉइज, यानी कि रिस्पॉन्स टू नॉइज में क्या होगा कि ये अफेक्ट होता है हमारा एनालॉग सिग्नल, हमारा इफेक्ट होता है, ये क्या करता है हमारी जो एक्यूरेसी है डाटा की वो रिड्यूस हो जाती है, बट इसमें लेस अफेक्ट होता है नॉइज से। दैट इज ऑल अबाउट इन द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ जो थर्ड हमारा जो इसका जो मीडियम है वो दैट इज द ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया में पहले भी समझाया है क्या होता है, इज अ फिजिकल पाथ between the transmitters and the receivers, is that it is the channels through which data is sent from one place to the another, यानी कि जब भी हम मैसेज को सेंड करते हैं या किसी भी फॉर्म में कोई भी मैसेज सेंड कर रहे हैं, किसी भी डिवाइस से सेंड कर रहे हैं, तो आप कौन से मीडियम के थ्रू उसको सेंड कर रहे हैं, आप वाईफाई के थ्रू सेंड कर रहे हैं, आपने कोएक्साइल्स केबल्स यूज की है, आपने रेडियो वेव्स यूज की, रेडियो के थ्रू वो ट्रांसमिट कर रहे हैं आप अपना डाटा, आप टीवी के थ्रू, टीवी में कोएक्साइल्स केबल्स यूज होती है उसके थ्रू आप सेंड कर रहे हैं, यानी कि कौन से फॉर्म में आप अपने ट्रांसमिशन मीडिया को चूज कर रहे हैं, दैट इज योर ट्रांसमिशन मीडिया। और इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं, दैट इज योर गाइडेड मीडिया यानी कि वायर्ड मीडिया जिसमें वायर्स यूज होती है, और सेकंड होती है अनगाइडेड मीडिया यानी कि अनवायर्स मीडिया। गाइडेड मीडिया में आपका ये बहुत ज्यादा यूज होती है थ्री ट्विस्ट पेयर केबल, कोएक्साइल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, और अनगाइडेड में आपका रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। और ये जो आपका जो पूरा टॉपिक है ये मैं आपको पूरा नेक्स्ट आपकी जो वीडियो बनेगी उसमें ये कंप्लीट क्या है आपका मैं डिस्कस करूंगी। और आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चंस इसमें रहेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चंस में आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द डाटा कम्युनिकेशंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ डाटा कम्युनिकेशन, देन व्हाट इज द एनालॉग सिग्नल्स, व्हाट इज द डिजिटल सिग्नल्स एंड व्हाट इज द ट्रांसमिशन मीडिया। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया यूज करते हैं, वाईफाई यूज करते हैं, राउटर यूज करते हैं, रेडियो वेव यूज करते हैं, या फिर कौन सा मीडिया आप यूज करते हैं। और अगर आपको एनालॉग सिग्नल के एग्जाम्पल्स और अगर पता है, जिस तरीके से मैंने बताया ह्यूमन वॉइस जो है वो एनालॉग सिग्नल होते हैं, तो उसको भी आप कमेंट करके जरूर बताएं कि और कौन कौन से एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं उसके एग्जांपल्स आप जरूर कमेंट में शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को इसके एग्जांपल जो है याद रहे और इसका जो है डेफिनेशंस है वो भी क्या है वो अच्छे से समझ पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लास्ट में यही कहूंगी सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी अभी लॉकडाउन चल रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, तो अपने आप पढ़ाई को जितना आप कर सकते हैं उसे कंटिन्यू रखिए। भले आप
2-3 घंटे दीजिए, उसमें अपने सब्जेक्ट जो है मैंने टाइम टेबल जो है मैंने बताया है किस तरीके से आपने बनाना है, उसकी वीडियो मैंने आपको जो है बनाई हुई है, वो आप मेरे वीडियो चैनल में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी। तो मैं यही चाहूँगी कि अपनी जो स्टडी है भले ही कम करो बट उसे कंटिन्यूअस रखो, ताकि जो एकदम से अगर एग्ज़ाम आपके आ जाते हैं तो आपको उस चीज़ का स्ट्रेस जो है आपके उसमें ना आए दिमाग में। तो अभी से ही अपना थोड़ा-थोड़ा क्या है पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा टाइम है खेलने के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए। तो मैं मेरी विशेस है कि आप अपनी स्टडी कंटिन्यूअस रखें, और जो भी आपको प्रॉब्लम लग रही है मैथ्स में, किसी भी चीज़ में, तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आप ज़रूर इस चीज़ को क्या है शेयर कमेंट में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।